इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में कई टाइप के मल्टीमीटर्स आपको मिलेंगे, सो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो मल्टीमीटर चूज़ किया है उसका नंबर है DT830। यह एक डिजिटल मल्टीमीटर है। यह अपने किस्म का सबसे अफोर्डेबल मल्टीमीटर है जिसे कोई भी हॉबी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर अगर एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड होने तक आप जान जाएंगे कि डीसी पावर सोर्स को कैसे टेस्ट करते हैं, किसी सर्किट में पोलैरिटी कैसे टेस्ट करते हैं, मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके आप रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और किसी सर्किट्स में अगर माइनर फॉल्ट है तो उसे कैसे हम टेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर एक मल्टीमीटर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे कि एक पावर सोर्स का आउटपुट क्या है। हमारे हाथ में एक HW बैटरी है और पावर सोर्स टेस्ट करने के लिए हमें उसका वोल्टेज टेस्ट करना है बेसिकली। तो इस कॉलम का इस्तेमाल होने वाला है। एक चीज़ हमें पता है कि ये 9 वोल्ट का होता है। इस पर्टिकुलर बैटरी में कितना वोल्टेज है उसको टेस्ट करने के लिए हमें इन द रेंज ऑफ 9 वोल्ट यहाँ पे हमें देखना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 मिली वोल्ट लिखा हुआ है। 200 मिली वोल्ट तक यहाँ अगर रीडिंग लेनी है तो यहाँ पे आप सेट करें अपना ये कर्सर को। तो दिस इज मोर देन 200 मिली वोल्ट, तो हम लोग इससे ऊपर टेस्ट करेंगे। दिस इज 2000 मिली वोल्ट। ये 2000 मिली वोल्ट का मतलब है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट भी इससे कम हुआ, तो ये है 20 वोल्ट। तो आपको 20 वोल्ट पे सेट करना है और आपको मल्टीमीटर में 2 प्रोब मिलते हैं। इन पॉइंटर्स को हम प्रोब कहते हैं। ये रेड प्रोब हमारा पॉजिटिव का होता है और ये ब्लैक प्रोब हमारा नेगेटिव के लिए होता है, जिसको बेसिकली कॉमन या ग्राउंड भी कहते हैं। और इन प्रोब्स का कनेक्शन एक मल्टीमीटर के साथ ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें कि आप कॉमन लगाते हैं ब्लैक वाले को, और डीसी सोर्स चेक करने के लिए आप वोल्टेज एंड ओम्स वाले साइन पे लगाते हैं। ये V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज और ये जो सिंबल है ये एक ओम्स का सिंबल है। सो आप समझ सकते हैं कि ये सिंबल जो मैंने बोला आपको, इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डीसी सर्किट्स। सो बेसिकली आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके बैटरी में नेगेटिव साइन बना हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन बना हुआ है। तो आपको पोल बताया हुआ है इस बैटरी में। हम लोग नेगेटिव में ब्लैक लगाएंगे एंड पॉजिटिव में रेड लगाते हैं। आप रीडिंग देख सकते हैं जो कि 9.54 वोल्ट शो कर रहा है हमें। तो कभी भी किसी बैटरी में एग्जैक्ट उतना नहीं होता जितना आपको लिखा रहता है। सो इट्स अराउंड 9 वोल्ट। यहाँ पे 9.5 वोल्ट शो किया जा रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं, अगर हम रिवर्स पोलैरिटी लगाते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन है और इसमें हम लगाते हैं रेड और पॉजिटिव में हमने लगाया ब्लैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ -9.54 शो कर रहा है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि पोल क्या है इस बैटरी का, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो रेड जिसमें लगाए हैं वो नेगेटिव हो रहा है क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो हमारे पास और भी कुछ पावर सोर्सेज हैं। ये एक पुरानी बैटरी है जिसे काफी इस्तेमाल कर लिया गया है। बिना कुछ देखे हमने इसको मान लो कोई भी पोल सेट कर दिया। आप देख सकते हैं -1.62। तो 1.5 वोल्ट जनरल रेटिंग होता है इस बैटरी का, 1.62 आ रहा है। तो वोल्टेज तो है पर ये माइनस आ रहा है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस लिखा है और हमने यहाँ पे अपना रेड प्रोब लगा के रखा है। तो हमारे पास एक और बैटरी है, तो आप इसके भी रेटिंग देख सकते हैं। तो ये शो कर रहा है 1.4। तो अगर आप 2 बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा वोल्टेज ऐड होता है। तो लेट्स चेक क्या हमारा वोल्टेज सच में ऐड हो रहा है। तो हमने नेगेटिव पे एक प्रोब लगाया और ये बीच में हमने इसे सटा के रखा है और पॉजिटिव पे एक प्रोब लगाया। सो हमारी रीडिंग है 3.02 वोल्ट्स, जो कि 1.4 एंड 1.6 का एडिशन है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हमने वोल्टेज एडिशन भी यहाँ पे टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग टेस्ट करने वाले हैं रेसिस्टेंस की वैल्यूज। ये सिंबल होता है ओम्स का, जो कि रेसिस्टेंस का यूनिट है। तो ये जो ग्रीन वाला जो सर्कल है, इस एरिया में आपको लाना है अपने कर्सर को। अब इनमें से कौन सा वैल्यू चूज करना है, इसके लिए आपका रेसिस्टेंस आपको बताएगा। तो बेसिकली अगर आपको कलर कोड से रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी आती हो तो आप इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो कि ऑरेंज एंड ब्राउन है, जो कि हमें वैल्यू देता है 330। मान लो कि किसी को कलर कोडिंग नहीं आती हो तो सबसे लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, जो कि है 200। तो जिन्हें आती है कलर कोडिंग वो तो समझ सकते हैं कि ये 330 है, तो ये 200 इज लेसर देन 330। 200 वैल्यू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और रेसिस्टेंस में कोई पोल नहीं होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो आप किसी भी प्रोब को किसी भी साइड लगा सकते हैं। तो वी आर कनेक्टिंग द प्रोब्स लाइक दिस। आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये इस रेंज में नहीं है। वी हैव टू चेंज द रेंज। रेंज हमने एक ऊपर किया जो कि है 2000 तक, 2 किलो ओम्स तक ये बता सकता है। तो आप बेसिकली अभी देख सकते हैं 329 आया, फ्लक्चुएटिव वैल्यू था थोड़ी देर तक। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 330 होगा ये, क्योंकि 330 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। देखते हैं इसे एक और ऊपर करके 20 किलो ओम्स तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम 0.33 आ रहा है। दैट मीन्स 0.33 किलो ओम्स विच इज 330 ओम्स। इसके एक और ऊपर हम करते हैं जो कि है 200 के। यहाँ पे भी आप
0.3 देख सकते हैं। इसके आगे का डेसिमल वैल्यू यहाँ पे दिखेगा नहीं। हमारे पास और भी कुछ रेसिस्टेंसेस हैं। इसकी कलर कोडिंग है ब्राउन, ब्लैक एंड येलो। तो अगर आपको वैल्यू याद हो तो उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं कि ये 100K होता है। ओके, मान लो कि आपको नहीं पता है तो आपने यहाँ 2000 पे चेक किया, ब्राउन ब्लैक के बाद येलो है, इस रेंज से भी ये बाहर है। एक और हम ऊपर करते हैं जो कि है 20K, तो इस रेंज से भी ये बाहर है। अब आ रहा है 200K, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 9089। तो मैंने आपको कहा था कि ये है 100K, पर आपको ये फ्लक्चुएटिव वैल्यू मिल रहा है जो कि 100 से तो कम है, पर ये एक फ्लक्चुएटिव वैल्यू रेसिस्टेंस ऑलवेज देता है क्योंकि ये मटेरियल जो है कंसिस्टेंट नहीं होता है। तो अब हमने और ऊपर कर दिया है 2000K पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू इज नियरली 90। ऑलराइट, हमारा सेम कलर कोड का एक और रेसिस्टेंस है। अगर हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? सीरीज में अगर आपको बेसिक नॉलेज से आइडिया हो तो रेसिस्टेंस हमारा ऐड हो जाता है। तो हमने सीरीज में इसे कनेक्ट किया है और 196 आ रहा है आपको वैल्यू। तो बेसिकली हमारे हाथों का भी रेसिस्टेंस वहाँ पे वैल्यू आ जा रहा था। अगर आप इंडिविजुअली यहाँ पे लगा के चेक करते हैं तो आपको ये 98 मिल रहा है। ओके, जबकि आप इसे यहाँ पे अगर अपने हाथों को लगाते हैं आपके बॉडी का भी रेसिस्टेंस आ जाता है गेम में। सो उसी तरीके से हमारा यहाँ सीरीज में लगा हुआ है 330 का 2, ये हमारा सेम लाइन में लगा हुआ है। इसके लिए आपको नीचे करना होगा और आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू हमारा 66 आ रहा है, 0.6 से, क्योंकि 330 का आप सम कर लो तो आपको आ जाएगा। इससे एक लोअर में हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो कि 65 आ रहा है। अब हमें जानना है कि एक सर्किट का माइनर फॉल्ट कैसे हम निकालते हैं। किसी भी सर्किट का सबसे माइनर फॉल्ट क्या होता है? अगर उस सर्किट का एक वायर टूट गया हो तो वो उसका सबसे एक माइनर फॉल्ट होता है। उस वजह से भी बहुत मेजर टास्क रुक जाते हैं। तो आप बेसिक नॉलेज से आप एक टूटे हुए वायर को आइडेंटिफाई करके आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं सीन क्रिएट करके कि क्या क्या हो सकता है वायर टूटने पे और हम लोग उसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये जो मल्टीमीटर का सेक्शन है ना, हमने वोल्टेज कवर कर लिया, रेसिस्टेंस वाला सेक्शन कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये जो बजर का एक साइन दिखा रहा है जिसको आप वाईफाई का भी सिंबल से मैच कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली साउंड ऑफ बजर, ये ऑडियो आउटपुट का साउंड है। तो यहाँ डायोड का भी सिंबल है, पर हम लोग अभी केवल बजर साउंड वाले सिंबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ये कंटिन्यूटी टेस्ट करता है। ओके, अगर वायर टूट गया है तो कंटिन्यूअस नहीं है, वायर नहीं टूटा है तो इट इज़ कंटिन्यूअस। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का वायर कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं। हमारे पास HW बैटरी का एक कनेक्टर है। इस कनेक्टर को अगर हम इस बैटरी में लगाते हैं तो हमारा एक रेड वाला हमें पॉजिटिव देगा और ब्लैक वाला हमें नेगेटिव देगा, हमें इतना पता है। अब मान लो कि आपने बहुत बड़ी सी सर्किट बना दी और कहीं जाके आपका ये टच कर रहा है आपस में, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर टच होगा तो ये बैटरी शॉर्ट हो जाएगा। तो बैटरी शॉर्ट होने पे आप बेसिकली हीट से डिटेक्ट कर सकते हैं, पर जब तक आप डिटेक्ट करेंगे तब तक काफ़ी देर भी हो सकता है। सो हम लोग यहाँ पे एक सीन क्रिएट करेंगे कि हमने नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में शॉर्ट कर दिया है। आपकी सर्किट में कहीं और शॉर्टिंग होगा, पर हम लोग यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं। अब आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा नेगेटिव पॉजिटिव सही है या नहीं? तो सबसे पहला टास्क, अगर इस तरीके का कोई सीन हो रहा है तो आप अपनी बैटरी को ज़रूर रिमूव कर दें। तो मान लो कि हमने बैटरी रिमूव कर दिया है और हमारा सबसे बेसिक टेस्टिंग यहीं से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने मल्टीमीटर के कर्सर को, इस पॉइंटर को हमने कंटिन्यूटी वाले कॉलम पे लगा दिया है। अब हमें पता नहीं है कि सर्किट शॉर्टेड है कि नहीं, पर स्टिल कंटिन्यूटी वाले कॉलम पे आप जैसे ही लगाते हो तो इसे टच करने पे एक बीप साउंड आता है और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ जो है नियरली 0 चली जाती हैं। ओके, कुछ वैल्यू रह सकता है पर नियरली हर बार 0 जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसे टच करके देखने वाले हैं कि क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ये एक बीप साउंड दे रहा है जिससे पता चल रहा है कि दोनों टर्मिनल आपस में कॉन्टैक्ट में है। तो आपका ये शॉर्ट डिटेक्टेड है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बेसिकली ये कंटिन्यूअस है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए आपको जानना था। सो कंटिन्यूटी टेस्ट का और इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? मान लो कि आपने ये सर्किट बनाई है। अब ये हमने बोला कि आपको ये सीरीज़ में डालना है, तो ये पांचों आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपको पता है, पर आपने गलती से उसके बगल वाले में इसे डाल दिया। अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड नहीं है, अब ये सीरीज़ में नहीं है, ये आइडेंटिफाई तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अभी जस्ट आपने सीखा कि रेसिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमने ये किया और आपको रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं आ रहा है। यहाँ 330 आया, यहाँ भी 330 आया, पर ये ऐड नहीं हो रहा है। ओके, अब अगर ये ऐड नहीं हो रहा है और आपका सर्किट इस तरीके का बना हुआ था तो आपका सर्किट भी इनकम्प्लीट है। ओके, ये ओपन हो गया सर्किट आपका, लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ पे ओपन हुआ है। ओके, तो एंड पॉइंट पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। सो आप हर पॉइंट को कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट करेंगे और जब इस पॉइंट पे आप पहुँचेंगे तो आपको यहाँ कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़रूर सेम लाइन में नहीं है।
इसे जब हम लोग वापस उठा के इस लाइन में डालते हैं किसी भी पॉइंट पे एंड देन आप इसको टेस्ट करिए तो आपको ये बीप साउंड मिलेगा। ओके, कंटिन्यूटी टेस्ट का एक और एप्लीकेशन हम लोग जानते हैं। ये हमारा USB केबल है और ये इस पॉइंट पे कटा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ तो रेड और ब्लैक दो कलर का वायर्स हैं, तो बेसिकली आप कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेड वाला ही पॉजिटिव होगा एंड वाइट वुड बी नेगेटिव। कई जगह पे रेड एंड ब्लैक रहता है जहाँ पे इजी होता है आइडेंटिफाई करना। कई लोगों का ये रेड होगा ही नहीं, ना ब्लैक होगा ना रेड होगा, ग्रीन भी हो सकता है, कोई और कलर हो सकता है। वहाँ पे तो आप पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं जैसे हमने बैटरी में बताया, पर ये बहुत पुराना वायर है। मान लो कि आपने इसे USB पोर्ट में कनेक्ट किया और यहाँ आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आउटपुट तो आप चेक कर सकते हो जैसे वोल्टेज चेक करा, पर अगर मान लो आउटपुट नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमने ये वायर निकाल लिया है। अब हमारे USB के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा पहला और आखिरी जो होता है ना, ये हमारे इन दोनों वायर्स का होता है। तो आपको किसी भी वायर में पहले वाले में आपको इसे टच कराना है। आप अंदर इस पॉइंट से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ से हमारा दिखता है ये पहला है, ये आखिरी है। तो इस पॉइंट से आप देखते हुए इसे इंसर्ट करोगे। मेटल टू मेटल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। हमें पता नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव वाला पॉइंट है, तो हम लोग इसे रेड में कनेक्ट करते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। फिर हम इसे वाइट में कनेक्ट करते हैं। सो ये हमारा बीप सिग्नल दे रहा है और कंटिन्यूटी टेस्ट सक्सेस दिखा रहा है। सो ये पॉइंट कनेक्टेड है। अब हम लोग फिर इसे दूसरे साइड में लगाते हैं उसी तरीके से और दूसरी उंगली से इसे प्रेस करके रखा है हमने। तो हमारा वाइट ऑलरेडी कंटिन्यूस शो कर चुका था, तो ये यहाँ से कंटिन्यूस नहीं शो करेगा। अगर ये कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रही है। तो हमारे केस में शॉर्टिंग नहीं हो रही है। हमने इसे फिर रेड से टेस्ट करा और यहाँ फिर आप बीप का साउंड सुन सकते हैं। तो ये बीप साउंड एंड 00 वैल्यूज़। सो बेसिकली आपका मल्टीमीटर आपको बता सकता है कि आपका वायर फॉल्टी है या नहीं, आपका कनेक्शंस में मिस्टेक है या नहीं। ओके, सो आज के लिए ये बोनस टिप आपको मिलती है AC सर्किट को कैसे टेस्ट करें। सो AC सर्किट के लिए सबसे पहले हमने एक सॉकेट के पास इसे अरेंज कर लिया है मल्टीमीटर को, और मल्टीमीटर में आपका वोल्टेज का जो पॉइंट है जिसके सामने में एक वेव का सिंबल दिया हुआ है, बेसिकली ये साइन वेव होता है, तो ये हमारा AC सिग्नल को नोटिफाई करता है। और इसके जस्ट अपोजिट में आप देख सकते हैं V के साथ में माइनस लिखा हुआ है, जो कि हमारे DC सर्किट्स को टेस्ट करने के लिए है वोल्टेज। तो हम लोग अपने AC सर्किट्स की तरफ इसे लगाते हैं। यहाँ दो वैल्यूज़ है 200 एंड 750। सो हमारा 220 वोल्ट्स का स्टैंडर्ड AC सिग्नल होता है इंडिया में, सो विच इज़ मोर दैन 200। सो हम इसे 750 वोल्ट्स में लगाने वाले हैं। अब आप अपने प्रोब्स को इंसर्ट कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन। जब तक आप अपने प्रोब के प्लास्टिक इंसुलेटेड बॉडी को टच कर रहे हैं तब तक कोई डरने की बात नहीं है। सो हमने यहाँ प्रोब को सेट कर दिया है और हम लोग अपने स्विच को ऑन करते हैं और उसके बाद फिर आप देखिए मल्टीमीटर में रीडिंग। सो द रीडिंग इज़ इन द रेंज ऑफ 240-250 के बीच में अपना ऑसिलेट हो रहा है। सो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 220 का, ये हर हमेशा नहीं आता। कभी आप सुनते होंगे आपके घर में पावर थोड़ा ज़्यादा हो गया है वोल्टेज। सो बेसिकली अभी यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, सो आपको 220 से ज़्यादा दिख रहा है इसमें। तो आप अपने AC सर्किट को भी टेस्ट कर सकते हैं।